दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको स्टॉक प्राइस जो है यहाँ से डबल होते हुए नज़र आए। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इस स्टॉक के प्राइस में भी ब्रेकआउट देखने को मिले और नया हाई बनता हुआ नजर आए। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। लार्सन और टर्बो में क्या अब आपको यहाँ पे तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, और क्या टारगेट प्राइस तक स्टॉक जा सकता है, ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस स्प्लिट, माफ़ कीजिएगा स्प्लिट, बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए, आज के दिन क्लोजिंग की 1564.9 पे देखने को मिली। 20.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती और 1.33% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। पिछले एक महीने में 3% के बढ़िया रिटर्न दिखाया कंपनी ने। अब बात करी जाए वॉल्यूम की, यहाँ पे स्टॉक में लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी 1 CR के आसपास। कल की बात करी जाए 76 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 34 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 76 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 38 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 64 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की फैक्ट्स। इंडिया अप्रूव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर, रिलायंस एक्वायर उद्यम। तो ये काफ़ी शानदार खबर है, और जैसे ही अप्रूव्ड हुआ था ये बिल अलोंग प्राइवेट फर्म्स इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर पावर एमिंग फॉर अ कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट्स बाय 2047। तो इसी के चलते यहाँ पे जो है रिलायंस ने एक्वायर कर लिया, और इसका आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में स्टॉक प्राइस में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। और आज की वजह भी यही थी कि आपको 1.25% की जो तेज़ी देखने को मिली थी सुबह, लगभग आप देखो सुबह, और अगर हम आज की चार्ट की बात करें, देखिए सुबह 9:15 बजे 1553 पे था, वहाँ से आपको लगभग 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। गैप अप भी खुला था, उसके बाद भी और तेज़ी देखने को मिली। तो यही बड़ी वजह रही, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको और यहाँ से तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटीसी के बारे में बात करी जाए 400.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 0.12% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में, लगभग जो आज के दिन वॉल्यूम थी 1 CR के आसपास थी। कल की बात करी जाए 83 लाख की वॉल्यूम थी और 55 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 77 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई। मंथ की एवरेज देखें 96 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 63 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब बात कर जाए अपडेट की, CCI जाइंट grants approval for ITC's acquisition of ABREL's पेपर्स एंड पल्प बिजनेस। इनका पेपर एंड पल्प बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चलता ही है, और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूव कर दिया है आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड का, जो उनका बिजनेस था पेपर और पल्प का, क्लीनिंग अ मेजर रेगुलेटरी हर्डल फॉर द ट्रांजेक्शंस विद द antitrust NOD in place. The deal now moves into the execution phase। तो एग्जीक्यूशन फेज में आ चुकी है, और जब जल्दी हो सकता है एग्जीक्यूट हो जाए, और इसका इनको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अब देखिए इन्होंने सीधे सीधा जो इनके कॉम्पिटिटर थे, काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर थे इस बिज़नेस के अंदर, उन्हीं को एक्वायर किया है। तो कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ से भी इनके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी अच्छा मूव है, जिसका आपको आने वाले टाइम पे स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि स्टॉक नया जल्दी 52 वीक्स हाई भी बनाता हुआ नजर आए।
और 500 का लेवल भी जो है क्रॉस करता हुआ नजर आया आने वाले टाइम पे। तो मैं तो ये कहूँगा इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 4075 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 43.9 रुपीज़ की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली और 1.09% तक स्टॉक आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में 16 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 12 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 5 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 16 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 10 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 16 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 8 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि L&T शेयर राइजेज 3% आफ्टर गोल्डमैन सैक्स अपग्रेड टू बाय। अब ये देखिए थोड़ा सा पुराना अपडेट है और गोल्डमैन सैक्स ने पहले क्या है यहाँ पे टारगेट प्राइस कम के दे रखे थे 3730 पे, पर अब जो है उन्होंने अपग्रेड कर दिया रेटिंग बाय की, होल्ड की जगह से बाय की रेटिंग दे दी है और टारगेट प्राइस हम इंक्रीज़ करके रखे हैं 5000 तक। अभी लगभग 4000 पे चल रहा है, यानी कि 1000 रुपये की इनके हिसाब से तेज़ी बन सकती है आने वाले टाइम पे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए 25% अपसाइड अभी अगर स्टॉक की क्लोजिंग देखी जाए 4100 कुछ पे, और इंटरनेशनल ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्सन एंड टर्बो बेनिफिट होगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिफेंस, ग्रीन हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियर पावर सेगमेंट्स। It expects revenue and profit to compound at mid-teens percentage over the next 5 years। तो ये बड़ी वजह है जिसके चलते यहाँ पे इन्होंने जो है प्रॉफिट जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कमी नहीं है, लगातार इनको ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्टॉक प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने के पूरे चांसेस है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है नवुमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। 7166.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 135 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.85% तक स्टॉक आज गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करें लगभग 2% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 2.5% के आसपास रिटर्न नेगेटिव। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल या फिर मैक्स में देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे कंपनी को लगभग 2.25 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि 29 सितंबर 2023 में यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी। वहाँ से अब तक कंपनी ने लिखा है 197% के ज़बरदस्त रिटर्न, जिसके चलते आपको जो है आने वाले मतलब इसी के चलते यहाँ पे कंपनी ने बोनस का अनाउंस किया था। ओल्ड फेस वैल्यू कंपनी की यहाँ पे है 10 रुपये, नई कर दी जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास 1 शेयर होगा उसको 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे कंपनी की ओर से। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट कंपनी रखी है 26 दिसंबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 दिसंबर से पहले शेयर आते हैं सभी एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कंपनी के यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।